का मौका मिले। अच्छा, बहुत लोगों का ये रहता है ना कि दांत अगर पीले हैं या बदबू है तो उसमें कैसे कंट्रोल कर सके। मतलब किसी के पास पैसा नहीं है, वो नहीं आ सकता, तो घरेलू कुछ ऐसा बताइए कि वहीं पर कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत कॉमन है हम्म। दांत गंदे होना और हम्म। इस तरह का क्वेश्चन। बेसिकली दांतों में गंदगी जमने का एक सबसे आसान जो तरीका है उसको आप साफ मेंटेन करके रखें, वो है जी। अगर आप अपना जो ब्रश करते हैं सुबह हम्म। 3 से 4 मिनट है जितना भी समय आप ब्रश कर रहे हैं हाँ। उसकी टेक्निक को जरूर सीखें। क्योंकि ब्रशिंग टेक्निक अगर आपकी सही नहीं है जी। तो दांतों के अंदर की सतह पे सबसे ज्यादा गंदगी जमा होने के चांसेस होते हैं। और ये भी मैं कह दूं कि अगर गंदगी जमा हो चुकी है और हम्म। बहुत ज़्यादा गंदगी है तो आपको अपने निजी जो डेंटिस्ट हैं जो हम्म। जिनके पास आप जाते हैं उनसे संपर्क करके उस जो एकदम जटिल गंदगी है उसको जी। साफ करा के उनसे टेक्निक सीखें कि कैसे ब्रश को हम्म। इस्तेमाल किया जाता है। और 2 से 3 मिनट 4 मिनट की ब्रशिंग से आप अपने मसूड़ों को अपने दांतों को साफ और स्वस्थ रख सकते हैं। हम्म। ये एक बहुत बेसिक सी एक एक प्रोसेस है, बेसिक सा जो है एक स्किल है जो हम लोग सीखें और हम लोग इन इन तरह के स्किल्स को कैंप्स में ज़रूर हम्म। आगे प्रचार करते हैं और क्योंकि प्रसार बहुत से करते स्लम एरिया में देखा जाता है कि उनके पास उनके दांत गंदे रहते हैं, तो मतलब इस तरह से आपके उपाय से वो सही कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कुछ ठंडा खा रहे हैं या कुछ मीठा खा रहे हैं तो झनझनाहट सी होती है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। हैं। आजकल की जो जनरेशन है या जो हम लोग अपने को भी उसी में कंसिडर करते हैं, हम्म। उसमें एक बड़ी कॉमन हैबिट है। जो हम लोग ड्रिंक्स ले रहे हैं ना हाँ, हाँ। आजकल, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, हम्म। है ना, जिनमें सोडा की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जी। और साथ-साथ में कुछ हमारी ईटिंग हैबिट्स कुछ इस तरह है जिसमें एक जो खाना है उसमें एक अलग सा चिपचिपापन है हम्म। और एक दाँत में चिपके रहने की टेंडेंसी है। हम्म। इस तरह का खाना बहुत कॉमन हो गया आजकल। जी। तो ये इन तरह के जो फूड्स हैं, इस तरह के जो फूड है या जो हम्म। फूडिंग हैबिट्स हैं, ये हम लोगों को थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करने की आवश्यकता है। ओके। एक तो स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है हम्म। और ओरल हाइजीन के लिए भी उचित नहीं है। हम्म। क्योंकि आप अल्टीमेटली आपने एक बड़ा कॉमन एग्जांपल सुना होगा, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं ले सकता बट हम्म। सुनने में आया है कि उस तरह का प्रोडक्ट जिसमें सोडा है, जी। वो विदेशों में या कई ऐसी जगहों पे इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि हमारे वॉशरूम को भी क्लीन करने की सहायता अच्छा। कर सकता है। तो वो अगर वो वॉशरूम की जटीली गंदगी को साफ कर हम्म। सकता है तो आपके दांतों का क्या वो हल कर रहा होगा। तो ये झंझनाहट यहाँ से भी शुरू होती है। हम्म। और झंझनाहट का एक दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट कारण है, अगर किसी व्यक्ति को झंझनाहट का एहसास है किसी एक एक पर्टिकुलर एरिया में जी। मुंह के अंदर, तो डेंटिस्ट को ज़रूर संपर्क करें। वो दांतों में कहीं न कहीं केरीस के आशंकाएँ भी हम्म। व्यक्त करता है। ये इसका थोड़ा मतलब बता दीजिए। केरीस का मतलब आम लोगों की भाषा में जो लोग कहते हैं, जिसको लेमन्स हम्म। लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, आम लोगों की भाषा में हम लोग केरीज का कहना दांत में कीड़ा लग गया। ओके। वास्तविकता में वो कीड़ा नहीं होता, हम्म। वो दांतों की सड़न होती है। वो बहुत लोग बोलते हैं ना, कीड़ा लग गया उसको निकालना है ना, ऐसा। बिल्कुल, वो कीड़ा नहीं होता और ये एक भ्रम है कि वो कीड़ा है किसी हम्म। तरह का, वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। वो दांतों की सड़न है जो कि धीरे-धीरे करके अंदर फैलती है और अल्टीमेटली जब वो अंदर नस को छूने लगती है तो बहुत हम्म। तीव्रता से दर्द का एहसास भी देती है।